हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैक्टीरिया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ऑलरेडी बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं चैनल पर रिलेटेड टू बैक्टीरिया। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया विथ सिंगल पोलर फ्लैजेला, यानी कि जिनके पास सिर्फ एक ही साइड एक फ्लैजेला हो, या फिर बैक्टीरिया विथ सिंगल फ्लैजेला ऑन बोथ साइड, जिनके दोनों साइड एक एक फ्लैजेला हो, या फिर बैक्टीरिया विथ बंच ऑफ फ्लैजेला ऑन वन साइड, या फिर ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक साइड फ्लैजेला का बंच हो, या फिर ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोई भी फ्लैजेला ना हो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया विथ सिंगल फ्लैजेला ऑन बोथ साइड। ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों साइड एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उनको हम एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोजोम मीजोजोम क्या है? फोल्डेड इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होता है वो है मीजोजोम, या एक टाइप का राइबोसोम है, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम को मीजोजोम कहा जाता है, या फिर सेल वॉल के अंदर जो इन्वेजिनेशन होता है उसको हम मीजोजोम कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोल्डेड इन्वेजिनेशंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो मीजोजोम होते हैं वो एक इन्वेजिनेशन होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है। और इसका अगर हम बात करें पॉसिबल फंक्शन के, पॉसिबल फंक्शन इसका ये है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वैसे तो सही जो फंक्शन है और स्ट्रक्चर है मीजोजोम का इतने अच्छी तरीके से अभी नहीं पता है, पर जो हम कह सकते हैं प्रोबेबल फंक्शन है वो यही है कि रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। दी 70S राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स। जो 70S राइबोसोम होता है बैक्टीरिया का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक 50S सब यूनिट, एक 20S सब यूनिट, या फिर एक 40S सब यूनिट, एक 30S सब यूनिट, या फिर 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट, और 60S सब यूनिट एंड 140S सब यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक 50S सब यूनिट और एक 30S सब यूनिट से मिलकर एक 70S राइबोसोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। टू जेनर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट शोज एंडोस्पोर फॉर्मेशन आर। ऐसे कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के दो जेनरा हैं जो कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन शो करते हैं? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्यूडोमोनास स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस एंथ्रेक्स। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। वैसे तो टोटल 6 जेनरा होते हैं बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन शो करते हैं, जिसमें से 2 जेनरा ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो कि हैं बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज। एंडोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है स्पोरुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर। किस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर कहा गया था? ओवरटोन मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मॉडल, या फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर कहा गया था। ये मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स परमिएबिलिटी बैरियर। ये परमिएबिलिटी बैरियर की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है ये बात तो। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है फॉर बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड डीएनए, ये भी बात बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, जो कि सबसे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल कैप्सूल इज नॉट ट्रू। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है उसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? बैक्टीरिया कैप्सूल इज स्पीशीज़ स्पेसिफिक, यानी स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। इससे हम इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंस नहीं कर सकते बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज़, यानी जो बैक्टीरिया की रिलेटेड स्पीशीज़ हैं कैप्सूल के बेसिस पे हम इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंस उनके बीच में नहीं कर सकते हैं। और कैप्सूल जो है बैक्टीरियोफाज के अटैचमेंट से भी बैक्टीरिया को बचाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है कि इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, जब हमें पता है कि कैप्सूल स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, यानी हर एक स्पीशीज़ का अपना अलग टाइप का कैप्सूल होता है, तो हम दो रिलेटेड स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके कैप्सूल की हेल्प से। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा, ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे से नॉट ट्रू पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है। जो पेरीट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है?
सिंगल फ्लैजिला होता है एक साइड पे, सिंगल फ्लैजिला होता है दोनों साइड पे, फ्लैजिला होता है सारी बॉडी पे, या बंच ऑफ फ्लैजिला होता है एक साइड पे। तो इसका आंसर है फ्लैजिला ऑल ओवर दी बॉडी। पेराट्राइकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? कौन सी स्टेटमेंट सही है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में? ये थिकर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से, ये बिल्कुल सही है, ये हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि इसमें टिकोइक एसिड होता है, ये बात भी सही है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये बात भी पूरी तरीके से सही है। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शन हमारे पास बचता है क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाली सही हैं। तो इस तरीके से ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं बेस्ड ऑन बैक्टीरिया। आगे भी बैक्टीरिया के बारे में MCQ क्वेश्चंस में लेके आती रहूँगी, और जितने भी लेक्चर्स माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड अपलोड होते हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।